वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे मैथ्स की, जो 20 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हो इस वर्कशीट में हमें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ASA। अब पिछली कई वर्कशीट से हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल के बारे में जाना था कि ट्राइंगल होता क्या है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं। अब ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में आपको पिछली वर्कशीट्स में प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर आपको तीनों साइड्स दे रखी हो तो आप कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ करते हो, या फिर आपको 2 साइड्स दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हो। आज हम देखेंगे कि कैसे 2 एंगल्स आपको दिए होंगे और उन एंगल्स के बीच वाली आपको साइड दी होगी, इसीलिए ये ASA लिखा हुआ है कि 2 एंगल्स आपको दिए होंगे, बीच की साइड की लेंथ बताई होगी, तो कैसे ट्राइंगल को बनाओगे वो चीज़ आज हम सीखेंगे। पहले रिवीजन के लिए, जैसे पिछली वर्कशीट्स में आपका रिवीजन हो रहा था, रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पिछली वर्कशीट से ही रिलेटेड हैं। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। इन अ ट्राइंगल SSS मीन्स एंड SAS मीन्स। अब इससे पहले वाली 2 वर्कशीट्स में हमने, जब आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई थी तो उसमें हमने SSS के बारे में पढ़ा था और उससे नेक्स्ट वाली में हमने SAS के बारे में पढ़ा था। SSS क्या था? 3 साइड्स आपको दी हों कि एक 4 सेंटीमीटर की है, एक 3 सेंटीमीटर की है, एक 5 सेंटीमीटर की है। तीनों साइड्स की आपको लंबाई दे रखी थी, तो ट्राइंगल कैसे बनाते हैं वो आपने सीखा था। तो यहाँ SSS का मतलब क्या है? आपको तीनों साइड्स बोल रहा है ये। 3S मतलब 3 साइड्स। और SAS का मतलब क्या है कि कोई भी 2 साइड आपको दी होंगी उस ट्राइंगल की और उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल आपको दिया होगा। A मतलब एंगल, S मतलब साइड। तो इसको क्या लिखोगे? SAS का मतलब क्या है? गिवन लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई 2 साइड्स दी हुई है, एंड एन एंगल बिटवीन दैम, और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एंड ड्रॉ द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू सी ऑन रोड साइंस, फॉर एग्जाम्पल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन। अब रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उन पे किस तरह का आपको ट्राइंगल देखने को मिलता है, आपको उसका कोई एग्जाम्पल बताना है और उसको ड्रॉ भी करना है कि किस तरह का वो ट्राइंगल है और कैसा है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन आपने देखा भी होगा, रोड क्रॉस करने के लिए वहाँ जो आपका एक साइन बोर्ड लगा होता है, ऐसा साइन बोर्ड देखा आपने कि हाँ जेब्रा क्रॉसिंग पे ही आपको क्रॉसिंग करनी चाहिए रोड की। ऐसे वाइट पट्टियाँ सी लगा देते हैं, वहाँ से आपको हमेशा क्रॉस करना चाहिए रोड को, और वो ऐसी शेप के उसके अंदर होता है ट्राइंगल बना के। तो आपको ये ड्रॉ भी करना है, ड्रॉ एंड मेंशन कौन सी तरह का ये ट्राइंगल है। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आपको बताया था कि ट्राइंगल को हम 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम उनके एंगल्स को देखें कि हर एक एंगल कितने का दिया हुआ है, या फिर हम साइड्स को देखें। अब इसमें हम अगर साइड्स को देखें तो ये तीनों साइड्स आपकी बराबर हैं, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप इसके आंसर में ये डायग्राम भी बना दोगे एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन का, और साथ में मेंशन कर दोगे कौन सा ट्राइंगल है। आपको ट्राइंगल का टाइप भी बताना था, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों ही साइड्स आपकी इक्वल दी हुई है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द सेट स्क्वायर्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। अब फिर से आपको ट्राइंगल के टाइप्स बताने हैं ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। किसके? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो सेट स्क्वायर्स होते हैं। आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखा होगा सेट स्क्वायर्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, 2 ऐसे ट्राइंगल शेप के होते हैं, थोड़ा सा इनकी शेप का ये फ़र्क होता है। ऐसे ही होते हैं सेट स्क्वायर्स, इन्हीं को सेट स्क्वायर्स बोलते हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं। एक डी होता है, कंपास होता है, स्केल होता है, और ये सेट स्क्वायर्स होते हैं। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपको पहले भी बताई गई है कि ये दोनों ट्रायंगुलर शेप में तो हैं, ये दिख रहा होगा ट्रायंगल। एक के अंदर तो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल होता है कि ये लंबाई और ये लंबाई आपकी बराबर होगी और 2 एंगल सेम होंगे, 45 डिग्री का और एक 90 डिग्री का होगा। अब 2 एंगल्स बराबर हैं तो 2 साइड्स भी बराबर होंगी। और दूसरे वाले के अंदर क्या होता है? एक एंगल आपका 30 डिग्री का होता है, एक 60 का और एक 90 डिग्री का। अब जिसमें दोनों एंगल्स बराबर दिए होंगे, 2 एंगल्स बराबर मतलब 2 साइड्स बराबर, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका? वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और
ये दूसरे वाला कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें तीनों ही एंगल्स अलग अलग है, मतलब तीनों साइड्स भी अलग अलग होंगी, वो कौन सा हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल। तो आप कौन से दो होते हैं सेट स्क्वायर्स में, आपके कौन से दो ट्रायंगल्स होते हैं? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और एक स्केलन ट्रायंगल होता है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ना ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। अगर साइड्स के बेसिस पर हम बात करें, अगर तीनों साइड बराबर दी होंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं उसे हम। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बोलेंगे? जब दो साइड्स बराबर होंगी। तो आपके जो दो ये सेट स्क्वायर्स होते हैं उनमें से एक में दो साइड्स बराबर होती हैं, जिसमें 45 डिग्री के दो एंगल्स हो जाएंगे, वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। हमने एंगल का नहीं देखना है, अगर एंगल के हिसाब से बताते तो ये दोनों ही आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते, क्योंकि इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें भी एक 90 डिग्री का, पर हमें एंगल के बेसिस पर नहीं, साइड के बेसिस पर बताना था टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप इसके आंसर में लिखोगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और एक स्केलन ट्रायंगल होता है आपका सेट स्क्वायर के अंदर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। अब एक ट्रायंगल के अंदर तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ आप लिख दोगे 180 डिग्री। अब मेन आज वाली वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको ए ऐसे दो एंगल्स दिए होंगे, बीच की साइड दी होगी, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे वो बताया हुआ है। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। पिछली वर्कशीट में जैसे पहले एक रफ जो भी एंगल्स आपको दिया उतने ना बना के इमेजिनरी मान लेंगे कि ये इतनी डिग्री का बोला हुआ था, इतने का, वैसा ही नॉर्मल रफ स्केच ड्रॉ कर दोगे और फिर एग्जैक्ट जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं अपने स्केल की हेल्प से वो ड्रॉ करोगे। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है XYZ, जिसके अंदर XY की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एंगल ZXY दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल XYZ दिया हुआ है 100 डिग्री। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे ये आपको करके दिखाया हुआ है। पहले रफ स्केच ड्रॉ किया, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता 30 है, बस हमने रफ बना दिया। हाँ, हम नीचे XY ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, यहाँ X पर एंगल बनाएंगे 30 का, यहाँ Y पर बनाएंगे 100 का, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब रफ स्केच बनाने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो नीचे लाइन सेगमेंट जितनी लंबी दी हुई है स्केल की हेल्प से उतनी लंबी खींचोगे। XY हमने कितने की करी? 6 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट स्केल की हेल्प से। फिर यहाँ D रखकर कितने का एंगल बनाया है? यहाँ पर X पर 30 डिग्री का, तो यहाँ पे एक एंगल बनाओगे 30 डिग्री का, और दूसरी तरफ यहाँ कितने का बनाना है? 100 डिग्री का, तो Y पर रखकर अपने D को यहाँ बनाओगे 100 डिग्री का, और इस लाइन को आखिर तक यहाँ तक मिला दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने दो एंगल्स दिए हुए थे और उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड दी हुई थी, उस बेसिस पर ये ट्रायंगल बना दिया, एंगल साइड एंगल के बेसिस पर। अब यहाँ थिंक आपको सोच के बताना है, whether you can construct a triangle ABC such that angle B is 110 degree, angle C is 80 degree and length of side between them is 7.2 centimeter. Justify your answer. अब कई बच्चे इसका आंसर कहेंगे हाँ हम बना सकते हैं, दो एंगल आपको दिए हुए हैं, बीच की साइड दी हुई है, तो आप ट्रायंगल को बना दोगे, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जैसे फर्स्ट वाली वर्कशीट में आपको बताया था कि अगर तीनों साइड आपको दे रखी हो, फिर भी ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल बन ही जाएगा। हो सकता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर बन जाएं, कि आपको दे रखा हो 2 सेंटीमीटर एक लेंथ है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर, तो वो ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एक लाइन पर ही पॉइंट आएंगे। आप पिछली वर्कशीट को देख सकते हो, खोलो किताब चैनल पर, जब आप विजिट करोगे ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको क्लास 7th मैथ्स गणित वाली वर्कशीट्स में वो वर्कशीट्स मिल जाएंगी जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि आपको दो एंगल और बीच की साइड दी हुई है तो आप ट्रायंगल बना दोगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? ये देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो गया? 110 + 80 190 डिग्री। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों का ही 180 से ज़्यादा हो गया तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आपको जस्टिफाई भी करना है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो आप क्या लिखोगे? नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विथ 2 एंगल्स एज 110 डिग्री एंड 80 डिग्री। हम नहीं बना सकते हैं ट्रायंगल ABC इन दोनों एंगल्स के साथ, क्योंकि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हेयर इस क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल्स ऑलरेडी ऑफ 190 डिग्री। यहाँ तो पहले से ही 2 एंगल 190 डिग्री के हो गए, तो बचा हुआ एंगल क्या? -10 डिग्री का, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, जिसमें आपको एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री,
एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री और ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर, मतलब वही एंगल साइड एंगल आपको ASA प्रॉपर्टी की हेल्प से ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक रफ स्केच बनाओगे। ये बना दिया हमने रफ स्केच, अंदाज ऐसे ही नॉर्मली खींचती, हमें नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की थी, बस नाम लिख दिया, AB नाम होगा इसका, 5.8 सेंटीमीटर की। एंगल A पर कितना बोला हुआ है 60 डिग्री का, B पर बोला हुआ है 30 डिग्री का। आंसर आपका कुछ कुछ इसी जैसा बनेगा। अब हम, ये तो रफ है, एक्चुअल में बनाएंगे स्केल की हेल्प से और डी की हेल्प से। कैसे करोगे, सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन सेगमेंट, स्केल रखा, कितनी लंबी बोली हुई है AB 5.8, तो यहाँ 0 पर मार्क किया A, 5.8 यहाँ मार्क कर दिया B, और इन A और B को ज्वाइन कर दोगे। अब उसके बाद A के ऊपर आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है 60 डिग्री का, तो अपने D को इसके ऊपर रखा, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर। ये पॉइंट ध्यान रखना, बिल्कुल ये A पर होना चाहिए, ये पॉइंट आपका जो D का है, और ये लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पर कितने डिग्री का बनाना है, A पर आपको, A पर बोला है 60 डिग्री का, तो ये देखो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ आपने एक डॉट लगा दिया, दिख रहा है यहाँ डॉट, ये 60 डिग्री की यहाँ लाइन ज्वाइन कर दोगे, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको नाम दे दिया P, ये 60 डिग्री हो गया। अब B पर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर 30 डिग्री का, इधर ड्रॉ करोगे 30 डिग्री का एंगल इस लाइन के साथ। वही फिर से D को रखा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ हुआ ना, ये B पॉइंट यहाँ है इस लाइन से, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ हमने पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट को फिर ज्वाइन कर दोगे इससे। इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, और जब इस लाइन को पूरा ज्वाइन करोगे, यहाँ इस पे C पे कट होगी, ये आपका ट्रायंगल बन गया ABC, जिसमें आपको ये एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और बीच की लंबाई कितनी दी हुई थी इन दोनों की AB की 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको ध्यान से देखना। पहले रफ फिगर जब ड्रॉ करोगे, PQ की लंबाई दी हुई है, एंगल PQR दिया हुआ है, एंगल QRP दिया हुआ है, यहाँ एंगल P नहीं दिया हुआ है। जब आप इसकी रफ फिगर ड्रॉ करोगे तो देखो PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, एंगल PQR आपको 105 डिग्री का दिया हुआ है। अब यहाँ नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है एंगल QRP, कितने डिग्री का दिया हुआ है 40 डिग्री का, QR और P यहाँ दिया हुआ है 40 डिग्री का, पर ये हमें लंबाई नहीं पता है, ये कितनी लंबी कहाँ बनाऊँ, 40 डिग्री यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है, वो हमें नहीं पता है। प्लस इस क्वेश्चन में साथ में हिंट दी हुई है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ कहीं से भी, तो एंगल PQR, जो एंगल यहाँ बनेगा PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ, इन तीनों का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 होगा। ये 105 दिया हुआ है, QRP 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे जो यहाँ एंगल बनेगा, वो कितना आ जाएगा आपका एंगल RPQ 35 डिग्री। अब हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ये पता चल गया यहाँ पर एंगल बनेगा 35 डिग्री का, फिर ये कहीं भी मीट करे इससे हमें मतलब ही नहीं है, वो अपने आप ही 40 डिग्री का हो जाएगा। कैसे ड्रॉ करोगे, पहले एक PQ लाइन ड्रॉ करी, PQ लाइन सेगमेंट जो 5 सेंटीमीटर की आपको बोली हुई है स्केल की हेल्प से। अब यहाँ Q पर आपको बताया ही हुआ है कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 105 डिग्री का एंगल PQR। तो यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना बोला हुआ है 105, तो यहाँ से इस साइड से ड्रॉ करोगे ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 105, यहाँ होगा 105। आप इसको ज्वाइन करोगे, यहाँ के ऊपर बिल्कुल टिप एग्जैक्ट रखना, एंगल गलत नहीं होना चाहिए वरना आपका आंसर गलत आएगा। फिर बिल्कुल इस लाइन पे है ना ये, और यहाँ पॉइंट ये वाली डॉट इसी पे, तो यहाँ आपका बन रहा है 105 डिग्री। ये पॉइंट लगाया है यहाँ और इनको ज्वाइन कर देना है। ये हो गया 105 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 105 डिग्री का हो गया। अब यहाँ हमने निकाला है एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ कितने का एंगल बनेगा, तो आप वो ड्रॉ करोगे। यहाँ पर ये रखा है यहाँ पर D को, और इसी पॉइंट बिल्कुल टिप पे, और कितने डिग्री का निकला था वो आपका एंगल 35 डिग्री का। तो यहाँ से 10, 20, 30, 35 ये पॉइंट लगाया और इसको ज्वाइन कर दोगे। ये देखो ये 35 का, ये 5 सेंटीमीटर और ये 105 सेंटीमीटर। हमें ये दिया नहीं हुआ था पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को निकाल लिया था। अब अगर आप D को रख के चेक करोगे ना यहाँ पर, तो ये एंगल आपका पता है कितने का बनेगा,
जितने का क्वेश्चन में बोला हुआ था 40 डिग्री का, आप खुद से चेक भी करके देख सकते हो। ये हमने डी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखा इस पॉइंट पे, तो ये देखो ये यहाँ पर एक्जैक्ट 40 डिग्री का बन रहा है ना, जितना कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। आपने एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।